हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किस चीज़ के लिए है और कौन सी स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में आपने शायद सुना भी होगा और हो सकता है काफ़ी लोगों ने इसमें लाभ भी लिया हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको स्कीम ठीक से समझ में आए और कोई भी पार्ट इसका स्किप ना करें, क्योंकि इसमें मैं फ़ायदे से लेके नुकसान से लेके अप्लाई कैसे करना है, कैसे फ़ायदा लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ठीक है, अब एक और स्कीम चलती है साइड में जो कि है कन्या सुकन्या योजना है वो। ठीक है, सुकन्या योजना अलग है और सुमंगला योजना अलग है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस छोटा सा है। सुकन्या वाली स्कीम में आपको मंथली कुछ पेमेंट जमा करना होता है, लाइक 150 रुपये 200 रुपये करीब लड़की के नाम पे जमा होते हैं। वो जब मेच्योरिटी हो जाती है उसकी पूरी, तब उसके बाद में आपको इकट्ठा पैसा मिलता है, जिससे कि आप लड़के के फ्यूचर के लिए उसको लगा सकते हैं। अब मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में क्या होता है? सबसे पहली बात, ये केवल लड़कियों के लिए होती है। इसमें कोई लड़का वगैरह किसी को और लाभ नहीं मिलेगा सिवाय लड़कियों के। अब छोटी से लेके 12th क्लास तक की लड़कियां, 12th के बाद जिसने स्नातक करी हो उसके लिए। ठीक है, अदरवाइज और किसी के लिए नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके बच्चे जो हैं वो 2 ही होने चाहिए, या तो एक लड़का हो एक लड़की हो तो एक लड़की को लाभ मिलेगा, या दोनों लड़कियां हैं तो दोनों को लाभ मिलेगा। 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके स्कीम का रूल यही है कि केवल 2 बच्चों को लाभ मिलने वाला है। ठीक है, अब बच्चों का मतलब ये नहीं है कि लड़का भी है तो लड़के को भी लाभ मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लड़की के लिए है स्कीम, केवल लड़की को लाभ मिलने वाला है और किसी को नहीं। ठीक, अब इसमें एक और कैच आता है सबसे बड़ा, वो ये है कि 3 लड़कियों को भी लाभ मिल सकता है। वो कैसे? कि पहली लड़की आपकी हुई वो तो सेपरेट हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब बाद में जो 2 लड़कियां हुई हैं वो उनकी जॉइंट हैं, वो मतलब जिनको बोलते हैं जुड़वा, वो जुड़वा हैं अगर। ठीक है, तो उनमें से आपको 3 लड़कियों का लाभ मिलेगा, तीनों को पूरा पूरा लाभ मिलेगा इस स्कीम के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिर इस स्कीम में होता क्या है? इसके होते हैं 5 से 6 चरण होते हैं, जिसमें आपको टोटल पेमेंट मिलता है 25,000 की लमसम। ठीक है ना। अब सबसे पहला स्टेज है लड़की जब जन्म लेती है। अब जन्म होने के तुरंत बाद में, जैसे कि जब तक उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन जाता, जो कि नगर निगम से बनता है, वो बनने के बाद में जब उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, तो इस स्कीम का लाभ उसको तुरंत मिलेगा। इसमें 5,000 की एक मुश्त रकम जो कि एक ही बार आती है वो मिलेगी लड़की के लिए। ठीक, अब इसके बाद आती है दूसरा स्टेज, जब लड़की थोड़ी बड़ी होती है, उसका टीकाकरण जो पूरा हो जाता है 2 साल तक के लिए। ठीक, हो सकता है कि किसी किसी का 1 साल में पूरा हो जाता है। ठीक है, लाभ लेने के लिए आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे करना है? अब इसमें कार्ड मिलता है, आंगनवाड़ी जो होती हैं, जो पोलियो ड्रॉप जो लगाती हैं, उसमें कार्ड देती हैं वो। ठीक है, वो कार्ड आप अपना यूज़ कर सकते हैं उसकी एज अ वेरिफिकेशन, एज अ प्रूफ। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जब आप जाएंगे अप्लाई कराने के लिए तो प्रूफ मांगेंगे कुछ ना कुछ कि आपका टीकाकरण का कार्ड तो दिखाइए हमको। तो उसमें आपको क्या मिलता है? अब जब वो कार्ड आप लगा देंगे तो 2,000 रुपये आपको मुश्त रकम आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से दे दी जाती है। ठीक, अब इसमें आती है तीसरा स्टेज। तीसरे स्टेज में क्या होगा? जब लड़की पहली क्लास में आ जाएगी, फर्स्ट क्लास में, ठीक है, तब उसको एक मुश्त रकम, एक लमसम अमाउंट मिलेगा 3,000 रुपये का। ठीक है, अब इस 3,000 रुपये में क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार मिलता है ये बस। ठीक, इसमें भी सेम प्रोसेस है, वही जैसे कि मैंने पहले बताया। लड़की अगर 1 से लेकर 6 साल तक के बीच में है तो इस स्कीम का लाभ ले सकती है, लेकिन कब? तब वो फर्स्ट क्लास में होगी तभी मिलेगा। ये नहीं है कि लड़की पहली में है, नहीं, नर्सरी में है, यूकेजी में है, एलकेजी में है, आपने अप्लाई करा दिया, अब बोल रहे हैं कि पैसा नहीं आया। ऐसे थोड़ी होता है, पहली क्लास के लिए अप्लाई कराएंगे तभी तो पैसा आएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड। आगे इसकी अगली स्टेज जो है, आई थिंक चौथी स्टेज होगी वो, तीसरी। तो उस स्टेज में क्या होगा? उस स्टेज में लड़की जब छठी क्लास में आएगी,
फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारी क्लास छोड़ दीजिए। जब वो छठी क्लास में आएगी तो उसको फिर से 3,000 रुपये मिलेंगे। एक लमसम अमाउंट मिलेगा 3,000 रुपये का, जो कि फिर से डीबीटी के माध्यम से खाते में डाल दिया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद एक और स्टेज आती है जब लड़की 9th क्लास में होती है। 9th क्लास में आने के बाद में उसको फिर 5,000 रुपये की एक लमसम अमाउंट मिलता है, जो कि फिर से डीबीटी के माध्यम से खाते में डाल दिया जाता है। फिफ्थ, जब वो 5वीं स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो बचती है फिर लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज में क्या होता है कि लड़की जब हाई स्कूल कर लेती है तो हाई स्कूल के बाद में या तो वो डिप्लोमा करे 2 साल का, कोई भी डिप्लोमा जो होता है यूजुअली जो लोग करते हैं वो डिप्लोमा करे, तो उसको 7,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और अगर उसने 10th क्लास के बाद में 11th की और फिर 12th की, तो 12th कंप्लीट करने के बाद में जब वो ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन कराते हैं, जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम वगैरह, इनमें अगर वो एडमिशन लेता है, लड़की लेती है एडमिशन, तो 7,000 इस सूरत में भी मिलेंगे। मतलब दो में से कोई एक काम, या तो 10th के बाद में कोई डिप्लोमा, 12th के बाद में कोई डिप्लोमा, या फिर 12th के बाद में सीधा ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए अप्लाई किया हो। ठीक है, तब आपकी लड़की को ये लाभ मिलने वाला है। ठीक है, टोटल आप लगा सकते हैं कि कितना कितना रुपया हो गया। ठीक है, लमसम 25,000 के करीब बैठता है, आप इतना लगा के चलें। इस स्कीम का लाभ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत मिल रहा है। ठीक है, और ये अपने उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और किसी भी अलग स्टेट में इसका लाभ नहीं मिलेगा। आप दिल्ली से हैं, एमपी से हैं, एपी से हैं, कहीं से भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप यूपी के हैं अगर, तो आपको इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। अब हम चलते हैं आगे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दें। सबसे बड़ी बात है कि आपको डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए, तभी आप स्कीम का किसी भी चीज़ का लाभ ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? अब अगर लड़की जैसे जन्म लिया है तो उसके में बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ठीक, बाकी का लड़की का आधार कार्ड, लड़की के माता पिता का आधार कार्ड, लड़की का एक फ़ोटो छोटा सा पासपोर्ट साइज़, और जो बैंक की किताब जिसमें आपको पैसे लेने हैं। अब वो बैंक की किताब या तो माता की हो, या पिताजी की हो, या लड़की की खुद की हो, किसी की भी हो, तीनों में। लेकिन उसमें एक कैच ये है कि अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर डीबीटी के लिए इनेबल नहीं है वो, तो पैसा खाते में नहीं आएगा। ठीक है, आपको बैंक जाके केवाईसी करानी है, डीबीटी इनेबल करानी पड़ेगी। किसी किसी की ऑटोमेटिक होती है, किसी किसी की नहीं होती है, तो वो करानी पड़ती है एनपीसीआई के ज़रिए, वो आप करा लेना। ठीक है ना, ज़्यादातर सबकी होती है। और अब पहली क्लास में है तो पहली क्या, अगर किसी भी क्लास का आपको बेनिफिट चाहिए तो उस क्लास का सबसे पहले तो आपके पास जो पे स्लिप है, आपने फ़ी जमा करी है, उसका आपके पास स्लिप होना चाहिए। ठीक है, और लड़की जिस क्लास में पढ़ रही है उसका आई कार्ड होना चाहिए। ठीक, और आई कार्ड के साथ साथ लड़की का एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो, जिस भी स्टेज के लिए अप्लाई किया जा रहा है उसका एक लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए। इसके अलावा बैंक की किताब और लड़की का आधार कार्ड, लड़की के माता पिता का आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें चाहिए। इन 5-6 डॉक्यूमेंट्स को लगा के स्कीम का लाभ आसानी से लिया जा सकता है। ठीक, अब लोग बाग कहाँ पर आके फंसते हैं, उनको ठीक से जानकारी तो नहीं हो पाती है और उसके साथ में वो अप्लाई भी नहीं करा पाते हैं। उनको कोई मिलता नहीं है कि हम अप्लाई कहाँ से कराएं आखिरकार। ठीक है, तो देखिए स्कीम की जानकारी तो मैंने आपको सारी वीडियो में बता दी कि कैसे क्या लाभ मिलता है, स्कीम का नाम क्या है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसमें। अब आपको जाना है किसी आपके नियर बाय कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर हो, जन सेवा केंद्र हो, साइबर कैफ़े हो, जिसको जानकारी हो, वहाँ जाके उनको बात करिए, उनके स्कीम के बारे में बताइए, या उनसे पूछिए अगर उनको जानकारी है तो। ठीक है, उनसे पूछ के आप अपना ये फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। और फिर भी आपको अगर दिक्कत हो रही है कि आप अप्लाई नहीं करा पा रहे हैं, तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें मैं सारी डिटेल में बता दूंगा आपको कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे स्टेज हैं और कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है। और आप अगर खुद भी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा खुद का कॉमन सर्विस सेंटर है, मेरा खुद का सेंटर है, मैं वहाँ से भी काम लोगों की हेल्प करता हूँ बहुत। तो आप मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी इशू हो, आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको
हेल्प करने के लिए रेडी बैठा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्कीम के बारे में ठीक से समझ में आया होगा और किसी भी धोखाधड़ी में फंसे नहीं आप। कोई आपसे बोले कि 1000 रुपये मुझे दे दीजिए, मैं आपकी लड़की का काम बिना किसी वेरिफिकेशन के करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, इन सारी बातों पे ध्यान मत दीजिए। काम जैसे होना है वैसे ही होता है, ओरिजिनल तरह से। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, एक वेरिफिकेशन होता है। हो सकता है आपके पास कॉल आए, हो सकता है फील्ड वेरिफिकेशन हो, आपके घर पे आके वो चेक करके जाएँ कि लड़की वाकई में कौन सी क्लास में पढ़ रही है, आई कार्ड वगैरह चेक करें, वो मे भी पॉसिबल, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब आप अगर ठीक होंगे, सही होंगे अपनी जगह पर, तो 100% आपको स्कीम का लाभ मिलेगा और 90% लोगों को लाभ मिलता है, क्योंकि मैंने खुद अपने यहाँ से अप्लाई किया हुआ है लोगों के लिए, लड़कियों ने लाभ लिया है और ये सबसे बढ़िया योजना है। और इसका आपको पता ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ये योजना निकाली गई थी। ठीक है, तो तब से आज तक ये योजना चल रही है, आप इसमें अप्लाई करा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो किसी न किसी भारत सरकार की योजना या किसी भी राज्य सरकार की योजना के रिगार्डिंग ही होने वाला है। तो और अगर आपको किसी भी योजना के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कौन सी योजना के बारे में जानकारी चाहिए, मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप कहीं फंसे ना। जो भी जानकारी हो आप ठीक से करके अपना बेनिफिट ले सकें। ठीक, तो ओके गाइस, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्कीम का लाभ देने के लिए और इसको फैलाइए आगे। आपके जो भी जानने वाले हैं सब में शेयर करिए वीडियोस, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।